Hello, viewers. Welcome to all of you in this new session. So, as per my promise, today I come with a new topic, that is the transitive and intransitive verbs. In my previous videos, the video of kinds of verbs, where we had discussed regular and irregular verbs, main verb and helping verbs, then direct object and indirect object. And in that video I had told you कि मैं एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आऊँगा जिसका नाम होगा ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब. तो आज हम इसी वर्ब के बारे में बात करेंगे. मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये टॉपिक आप अच्छी तरह से सुनेंगे, अच्छी तरह से इस पे अपनी तवज्जो देंगे. नाउ देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और किस तरह से इसे आइडेंटिफाई किया जाता है. तो आप सब अपनी स्क्रीन पे देखिए कि ट्रांजिटिव वर्ब है क्या इन एक्चुअल सेंस में. ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वन दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव एन एक्शन. मतलब ट्रांजिटिव वर्ब वो चीज है जहां पर हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है किसी एक्शन को रिसीव करने के लिए. जब हम किसी सेंटेंस की बात करने के लिए जब हम किसी सेंटेंस की बात करते हैं तो अगर उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कहलाता. इसीलिए मैंने पहली वीडियो में आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में पहले से ही इंफॉर्मेशन दे दी थी ताकि आपको मेरी ट्रांजिटिव वर्ब वाली वीडियो पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए. तो आप सबको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है. आप उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए, तभी आपको ये टॉपिक जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा. मैंने आपको बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वन दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव एन एक्शन. एक्शन को रिसीव करने के लिए यहां पर एक ऑब्जेक्ट की जो है वो जरूरत पड़ती है. ट्रांजिटिव वर्ब्स आर नॉट जस्ट वर्ब्स दैट कैन टेक एन ऑब्जेक्ट, दे डिमांड ऑब्जेक्ट. ट्रांजिटिव वर्ब्स ओनली वो वर्ब्स नहीं है जिनको एक ऑब्जेक्ट जो है वो चाहिए, ठीक है, जो एक ऑब्जेक्ट को लेकर अपना सेंटेंस बनाते हैं. जबकि जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो ऑब्जेक्ट की डिमांड करता है क्योंकि उसे ऑब्जेक्ट चाहिए अपना सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, अपने सेंटेंस की सेंस बनाने के लिए उसे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है. सो दे डिमांड ऑब्जेक्ट. विदाउट एन ऑब्जेक्ट द सेंटेंसेस सीम्स इनकम्प्लीट. ऑब्जेक्ट के बगैर ट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस जो हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, वो कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं होते. तो एग्जांपल्स में आपको बताऊं, प्लीज ब्रिंग कॉफी. अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए कि यहां पर है प्लीज ब्रिंग कॉफी, प्लीज ब्रिंग कॉफी. नाउ इन दिस सेंटेंस द वर्ब ब्रिंग इज अ ट्रांजिटिव वर्ब एंड इट्स ऑब्जेक्ट इज कॉफी. अब यहां पर आप वर्ब को देखिए, आपको दिख रहा है लिखा हुआ है प्लीज ब्रिंग. जो ब्रिंग लिखा है, ये जो ब्रिंग लिखा है ये आपका वर्ब है. कौन सा वर्ब है? ये ट्रांजिटिव वर्ब है. और कॉफी क्या है? ये एक उसका ऑब्जेक्ट है. प्लीज ब्रिंग कॉफी, कॉफी यहां पर ऑब्जेक्ट आ गया और ब्रिंग जो है वो क्या आ गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब. नाउ अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स की. जैसे राम गेव शाम हिज वैलेट. राम ने शाम को अपना वैलेट दिया. अब यहां पर क्या है, आप देखिए, राम ने क्या दिया? शाम को अपना वैलेट दिया. तो यहां पर वर्ब कौन सा है? यहां पर गेव जो है वो वर्ब है क्योंकि राम जो है वो शाम को दे रहा है क्या? अपना वैलेट दे रहा है. तो इसी तरह से सेकंड सेंटेंस में आप देखिए कि ही फ्लाइज अ काइट, ही फ्लाइज अ काइट. और यहां पर भी आप देखिए जो आपका वर्ब है वो फ्लाइज है और काइट जो है वो उसका एक ऑब्जेक्ट बन गया. इसलिए ये जो फ्लाइज है ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा और काइट उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा. अब आप देखिए कि इन द अबव गिवन सेंटेंसेस गेव इज द ट्रांजिटिव वर्ब. गेव क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है बिकॉज इट इज क्लियर दैट इट हैज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्योंकि यहां से ये चीज क्लियर हो जाती है कि इसका एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो कि वैलेट है. एंड
फ्लाइज इन द सेकंड सेंटेंस की बात कर रहा हूं, फ्लाइज जो है सेकंड सेंटेंस में वो उसका ट्रांजिटिव वर्ब है, एंड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दैट इज द काइट, और उसका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो काइट है। नाउ अब हम कुछ और एग्जांपल्स देख के इस ट्रांजिटिव वर्ब को और भी ज्यादा क्लियर करेंगे। Here are some examples of transitive verbs and their objects. Okay, number one, Rohit speaks the truth. Rohit speaks the truth. अब देखिए यहां पर क्या है, speaks जो है वो एक हमारा verb है, और truth जो है वो क्या है, वो object है। ओके, इसी तरह से दूसरे सेंटेंस में आप देखिए, शाम थ्रू द बॉल, शाम थ्रू द बॉल, शाम बॉल फेंकता है, ठीक है, या शाम ने बॉल फेंका। नाउ यहां पर जो है थ्रू क्या है, ऑब्जेक्ट है, और बॉल क्या है, वो थ्रू जो है वो वर्ब है, एंड बॉल जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। सो नंबर थर्ड सेंटेंस इसी तरह से, शाम रैंग द बेल, अब शाम ने बेल बजाई, शाम ने बेल बजाई। सो यहां पर भी रैंग जो है वो वर्ब है, और बेल जो है वो इसका ऑब्जेक्ट है। नाउ शी लव्स रेनबोज, शी लव्स रेनबोज, वो रेनबोज से प्यार करती है, शी लव्स रेनबोज, वो रेनबोज से प्यार करती है। इट मीन्स कि यहां पर जो लव्स है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और रेनबोज क्या है, ये उसका ऑब्जेक्ट है। तो आई थिंक इन जो सेंटेंसेस हमने जो पढ़े, इनमें से आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, उसे क्या चाहिए अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। सो इसी तरह से नंबर 5 हमारे पास एक और एग्जांपल है। सो लीला कन्वेड द मैसेज, लीला कन्वेड द मैसेज। अब आपने ये जो हमारे सेंटेंसेस देखे, जैसे लास्ट स्लाइड में, और ये 5th जो सेंटेंस हमारा है, लीला कन्वेड द मैसेज, तो इसमें जो है ईच ऑफ द वर्ब इन दिस सेंटेंसेस हैव ऑब्जेक्ट्स दैट कंप्लीट द वर्ब्स एक्शन। अब यहां पर ये वर्ब के एक्शन को कंप्लीट करता है कौन, एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बगैर वर्ब का एक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। जैसे लीला कन्वेड द मैसेज, लीला ने मैसेज कन्वे किया, अगर मैसेज ना हो लीला कन्वेड, तो लीला कन्वेड सिंपल अगर हम देखें तो इसकी कोई भी सेंस जो है वो नहीं बन रही है। लीला ने कन्वेड किया, कन्वेड व्हाट, मतलब लीला क्या कन्वेड कर रही है, तो इसीलिए हमने एक ऑब्जेक्ट जो है उसका यूज किया था, दैट इज द मैसेज। और मैसेज से हमें ये चीज जो है वो क्लियर हो रही है कि लीला ने एक मैसेज जो है वो कन्वे किया। सो ये उसका ऑब्जेक्ट बन गया, और कन्वेड जो था वो इसका ट्रांजिटिव वर्ब बन गया। सो इफ द ऑब्जेक्ट्स वर टेकन आउट, अगर हम ऑब्जेक्ट इसमें से निकाल दें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, द रिजल्ट वुड बी इलॉजिकल एंड क्वेश्चंस वुड बी रेज्ड इन द माइंड्स ऑफ द रीडर। अगर हम ऑब्जेक्ट को यहां से आउट कर दें तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे दिमाग में जो हैं वो रेज हो जाएंगे कि ये किस तरह का सेंटेंस है। जैसे मैंने आपको बताया लीला कन्वेड, बट कन्वेड व्हाट, ये हमें नहीं पता चलेगा विदाउट ऑब्जेक्ट के। तो ऑब्जेक्ट का होना इसमें बहुत जरूरी है। नाउ ये थी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया, और मुझे आशा है, आई होप that you all have understand my topic. Now the next one is intransitive verbs. Intransitive verbs is the opposite of transitive verbs, that it does not require an object to receive an action. इसमें आप देखिए यहाँ पर इसका अपोजिट हो जा रहा है ट्रांजिटिव वर्ब का, और यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ओके, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव एन एक्शन। यहां पर एक्शन रिसीव करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती हमें। तो इसको हम क्लियर करने के लिए जो एग्जांपल्स हैं वो देखेंगे। नंबर 1 एग्जांपल हमारी है दे जंप्ड, दे जंप्ड, वो कूदे। अब देखो ये अपने आप में खुद ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट सेंटेंस है। दे जंप्ड, वो कूदे, अपने आप में कंप्लीट सेंस लेके आया है ये सेंटेंस। इसी तरह से दूसरा जो है सीता डांस्ड, सीता जो है वो सीता ने डांस किया। अब ये भी एक कंप्लीट सेंस बना रहा है सेंटेंस, ठीक है। रीता वाज वीपिंग, रीता जो है वो रो रही थी। अब यहां पर आप कहेंगे कि वीपिंग जो है वो ऑब्जेक्ट है, बट ऐसा नहीं है।
वीपिंग जो है वो वर्ब है। ओके, रीता वाज वीपिंग। अगर आपको मेरी पहली वाली वीडियो याद है, वहां पर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, तो आपको बिल्कुल याद होगा कि इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा है और मेन वर्ब कौन सा है। सो रीता वाज वीपिंग। अब यहां पर जो एक्शन है वो सब्जेक्ट खुद रिसीव कर रहा है, दैट इज द रीता। रीता एक्शन को रिसीव कर रही है कि रीता रो रही है, रीता रो रही है। यहां पर ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है कि ऑब्जेक्ट किसी एक्शन को रिसीव करेगा। ओके, सो द डॉग रैन, कुत्ता जो है वो भाग गया। ठीक है, तो इसमें भी आप देखिए ये अपने आप में कंप्लीट सेंस लेके आया है, बट इसका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। सो नन ऑफ दिस वर्ब्स रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेंटेंस टू मेक सेंसेस। इनमें से किसी को भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती अपनी सेंस बनाने के लिए। ये जितने भी सेंटेंसेस आपने देखे, इन सब सेंटेंसेस की अपनी खुद की सेंस है। दे डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट फॉर द कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंस। ओके, नाउ examples of transitive verbs. If the verb is followed by an adverb or prepositional phrase, अब इस बात को ध्यान में रखना कि if a verb is followed by an adverb or prepositional phrase is known as intransitive verb. ये भी इसकी एक डेफिनेशन है कि अगर verb फॉलो करे किसको, एडवर्ब को या प्रीपोजिशनल फ्रेज को, वो भी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, सीता स्पीक्स स्लोली। अब सीता स्पीक्स स्लोली, स्लोली क्या है, ये एडवर्ब है। ये क्या है, ये एक एडवर्ब है, क्योंकि स्लोली आप सबको पता है, स्लोली, लाउडली, ठीक है, ये सारे एडवर्ब्स में गिने जाते हैं। नाउ अब यहां पर आपने देख लिया कि इसको वर्ब को एक एडवर्ब ने जो है वो क्या किया है, फॉलो किया है, इसीलिए ये भी एक इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। सो नंबर 2 सेंटेंस है, द स्टूडेंट्स rang the bell loudly. The students rang the bell loudly. This is also an intransitive verb because the verb is followed by an adverb. Okay. Now the third sentence is, the messenger arrived late. The verb used in this sentence is a intransitive verb. Now the rabbit hopped along the path. The rabbit hopped along the path. अब यहां पर देखिए, the verb is followed by a prepositional phrase that is along the path, और इसीलिए ये intransitive verb है, hopped. The boy jumped into the wall. The boy jumped into the wall. अब यहां पर जो jumped है वो intransitive verb है, क्यों, क्योंकि इसको एक prepositional phrase ने follow किया है, इसलिए ये intransitive verb कहलाता है। Now all the sentences followed by adverb or prepositional phrase and do not have a direct object are called as intransitive verbs. जैसा मैंने आपको इन 5-6 सेंटेंसेस में बताया कि हमारे जो ये वाले सेंटेंसेस हैं, इनके वर्ब को या तो कोई एडवर्ब फॉलो कर रहा है या इनके वर्ब को कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है वो फॉलो कर रही है, इसीलिए ये सारे के सारे सेंटेंसेस इंट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड माय टॉपिक। मुझे आशा है कि आपने मेरे इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जो भी कंफ्यूजन्स थी वो आज आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब जो आगे वाली जो मेरी वीडियो है वो भी वर्ब के ऊपर ही होगी, दैट इज द फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, और मुझसे जितना हो सका मैं उतना आपके कंसेप्ट्स को जो है वो क्लियर करूँगा। सो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मेरी नोटिफिकेशंस आपको आती रहें और मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।